नमस्कार, स्वागत है झारखंड की बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, आज हो गया 1 फरवरी 2021 और बात करते हैं अब तक की ताजा तरीन झारखंड के बड़ी खबरों की। खबर है, राज्य में वर्ग 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए कक्षा संचालन की तैयारी। दोस्तों, झारखंड में 6 से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों के लिए कक्षाएं संचालन करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि पढ़ाई इसी सत्र से शुरू किया जाएगा। इन स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूल शामिल हो सकते हैं। राज्य में कम हो रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया जाएगा। इसके बाद कम से कम 6ठी कक्षा के छात्र स्कूल आ सकते हैं। वहीं शिक्षा विभाग इस मामले में 6ठी से 12वीं कक्षा शुरू करने को लेकर शिक्षकों से रायशुमारी ले रहा है। खबर है, आज से पूरी तरह से खुल जाएंगे देश में सिनेमा हॉल। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से देश भर के सिनेमा हॉल को 100% क्षमता के साथ में खोलने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से इजाजत मिलने के बाद भी सिनेमा हॉल को खोलने को लेकर एक नई गाइडलाइन भी सरकार की ओर से सामने आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि सिनेमा हॉल को खोलने को लेकर रविवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 1 फरवरी से देश में सिनेमा हॉल को पूरे कैपेसिटी के साथ चलाने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि गाइडलाइंस के अनुसार सिनेमा घरों में भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना महामारी के कारण साल 2020 में सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया था। इसके बाद सिनेमा घरों को 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी। आपको बता दें कि अब आज से 100% के साथ क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुल जाएंगे। खबर है, सरना धर्म कोड को लेकर सड़क पर उतरे आदिवासी। दोस्तों, वर्ष 2021 में देश में होने वाले राष्ट्रीय जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड की मांग पर झारखंड के आदिवासी सड़क पर उतर आए हैं। झारखंड विधानसभा से पारित होने के बाद इसे केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव पर अब तक सरना धर्म कोड को मान्यता नहीं मिलने से ये नाराज हैं। इन्होंने केंद्र सरकार से इसे शीघ्र लागू करने की मांग की थी। केंद्र से बार बार आग्रह करने के बाद भी इसे अब तक लागू नहीं किए जाने के कारण पहले भी ये रेल रोड चक्का जाम कर चुके हैं। 31 जनवरी को दोबारा इन्होंने झारखंड समेत 5 राज्यों में सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। खबर है, झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों पर आने वाला वेतनमान का पूरा खर्च केंद्र से मांगा। दोस्तों, देश भर में 2022 से नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, लेकिन झारखंड में पारा शिक्षकों के मुद्दे को लेकर नई शिक्षा नीति लागू करने का मामला फंस सकता है। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले झारखंड ने केंद्र सरकार से पारा शिक्षकों को वेतनमान देने का पूरा खर्च मांगा है। खबरों के अनुसार केंद्र सरकार अगर पारा शिक्षकों के वेतनमान के लिए पूरा खर्च देने को तैयार होती है तो झारखंड में नई शिक्षा नीति लागू होगी, अन्यथा मामला फंस सकता है। दरअसल झारखंड सरकार का तर्क है कि नई शिक्षा नीति लागू होने से राज्य में लगभग 60,000 शिक्षकों की बहाली करनी होगी, जिसके लिए सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका वहन करना अकेले राज्य सरकार के वश में नहीं है। खबर है, जारी हुआ झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम। दोस्तों, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने कंप्यूटर आधारित ली गई परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 18 से लेकर 20 जनवरी तक आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि परीक्षा के जरिए, जी हाँ, इस परीक्षा के जरिए एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज और डेयरी टेक्नोलॉजी साइंस कोर्स में नामांकन के लिए लिया जाता है। खबर है, झारखंड के टाना भगतों को कपड़े खरीदने के लिए मिलेंगे सालाना 2,000 रुपए। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की है। जिस तरह से सरकारी कर्मियों को वर्दी भत्ता दिया जाता है, उसी प्रकार टाना भगतों को हर वर्ष कपड़े खरीदने के लिए 2,000 रुपए दिए जाएंगे।
टाना भगतों के लिए यह महत्वपूर्ण घोषणा शनिवार को रांची के बनहोरा में बने टाना भगत अतिथि गृह के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 वर्षों के बाद ऐसी सरकार बनी है जो यहां के लोगों के सुख दुख से परिचित है। झारखंड के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा रांची के बनहोरा में बने अतिथि गृह में 12 कमरे, 2 हॉल व भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। अतिथि गृह के निर्माण में अब टाना भगत समुदाय के अतिथि गृह के निर्माण से अब टाना भगत समुदाय के लोगों को ठहरने एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित करने में सुविधा होगी। खबर है, राजधानी रांची के दुकानों में 2 डस्टबिन नहीं रखा तो 5,000 रुपये का जुर्माना वसूलेगा निगम। दोस्तों, राजधानी रांची को कचरा डस्ट से मुक्त बनाने के लिए रांची नगर निगम ने दुकानदारों को अपने दुकानों के बाहर 2 डस्टबिन रखने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि इसके अनुसार दुकानदारों को गीला और सूखा कचरा के लिए नीला और हरा रंग का डस्टबिन रखना अनिवार्य है। आपको बता दें कि गीला और सूखा कचरा को अलग रखने की व्यवस्था की जांच के लिए नगर निगम द्वारा 1 फरवरी से पूरे शहर में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। जी आपको बता दें कि इस दौरान इन दोनों रंग के डस्टबिन अगर नहीं पाए जाते हैं तो दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जांच में अगर डस्टबिन नहीं मिलता है तो 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। खबर है, इंश्योरेंस को किया जा सकता है अनिवार्य, बढ़ाया जा सकता है धारा 80D का दायरा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है आने वाले बजट की। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी 2021 की सुबह 11 बजे संसद में बजट 2021-22 पेश करेंगी। कोरोना काल के संकट के कारण जी हाँ माना जा रहा है कि इस साल का बजट काफी अलग हो सकता है। इसमें हेल्थ सेक्टर के साथ कई दूसरे सेक्टर्स पर खर्च में बढ़ोतरी की घोषणाएं की जा सकती हैं। ऐसे में हर सेक्टर केंद्र सरकार से अपने ही राहत भरी घोषणाओं की उम्मीद कर रहा है। इसी कड़ी में इंश्योरेंस सेक्टर भी चाहता है कि सरकार देश के हर नागरिक के लिए बीमा अनिवार्य बनाए, साथ ही आयकर कानून की धारा 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाए। देश में इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना बुरे समय में आर्थिक मदद के बजाय खर्च ही माना जाता है। खबर है, आधार की मदद से घर बैठे बनवा सकेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, अस्थायी वाहन पंजीकरण आदि कार्यों के लिए आपको राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि यह सभी काम अब घर बैठे कराना संभव होगा। केंद्र सरकार परिवहन क्षेत्र की कुल 16 सुविधाओं को ऑनलाइन करने जा रही है। उपभोक्ता को सरकारी पोर्टल पर अपना आधार कार्ड नंबर प्रमाणीकरण करना होगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत 29 जनवरी को सभी राज्यों से 15 दिनों में सुझाव आपत्ति मांगी है। इसके बाद नए नियम को अगले माह यानी फरवरी तक लागू कर दिया जाएगा। नए नियम में सरकारी पोर्टल पर आधार कार्ड नंबर का प्रमाणीकरण व परिवहन क्षेत्र की 16 सुविधाओं को ऑनलाइन शुरू करने का उल्लेख है। खबर है, पूरे देश में क्रिप्टो करेंसी पर लगेगी रोक। दोस्तों, केंद्र सरकार बिटकॉइन, ईथर जैसी क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने जा रही है। इसके लिए सरकार आगामी बजट सत्र में द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पेश करने जा रही है। हालांकि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना नहीं चाहती है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 25 जनवरी को पेमेंट सिस्टम्स को लेकर एक बुकलेट जारी की गई थी। इस बुकलेट में कहा गया था कि केंद्रीय बैंक नई डिजिटल करेंसी या रुपए के डिजिटल वर्जन को क्रिप्टो करेंसी का दर्जा देने की संभावनाएं तलाशेगा। खबर है, अब सैलरी में होगी बढ़ोतरी, 7th पे कमीशन पर बड़ी खबर। दोस्तों, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। ऐसे में अब सबकी नजरें सुबह 11 बजे से टेलीविजन की स्क्रीन पर ही टिकी होंगी। सभी यानी 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 61 लाख पेंशनर्स को भी जुलाई-दिसंबर 2020 के महंगाई भत्ते और इसमें 4% की बढ़ोतरी को फिर से लागू करने का इंतजार है।
साथ ही उम्मीद भी जताई जा रही है कि बजट में वित्त मंत्री इस मसले पर कोई ऐलान कर सकती हैं। खबरों के अनुसार सरकार जनवरी-जून 2021 के लिए 4% डीए बढ़ोतरी को होली में पहले दे सकती है। जी हां, होली से पहले दे सकती है। खबर है, अब आपको इसके बिना नहीं मिलेगा राशन। दोस्तों, आप राशन कार्ड धारक हैं और सरकारी दर पर अनाज उठाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, राशन कार्ड धारकों सहित अन्नपूर्णा तथा अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने मिलने वाला राशन अब बायोमेट्रिक पद्धति से नहीं मिलेगा। इसकी जगह अब मोबाइल ओटीपी और आइरिस ऑथेंटिकेशन की सहायता से आपको राशन प्राप्त होगा। एक अखबार में छपी खबरों के अनुसार राशन कार्ड से जुड़ा यह नियम देश के तेलंगाना राज्य में 1 फरवरी 2021 से लागू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह कदम कोरोना महामारी की वजह से फैले संक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाने का काम किया गया है। कोरोना महामारी के संक्रमण की वजह से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को बंद करने का काम किया गया है। आपको बता दें कि सिविल सप्लाईज विभाग के अधिकारियों की माने तो सभी कार्ड धारकों को राशन के लिए अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य है।